दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। दिल्ली में हुई बारिश से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति, पुराना किला इलाके में लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। धौला कुआं में हुई बारिश से लगा लंबा जाम, सड़कें बनी दरिया, अंडरपास में फंसी बस को धक्का देते नजर आए लोग। दिल्ली में हुई बारिश से सफदरजंग का भी बुरा हाल, सड़कें बनी तालाब, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें आई सामने, मौसम विभाग ने जताया अगले 4 दिनों तक बारिश का अनुमान। कॉमनवेल्थ गेम्स के भारतीय दल से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद, बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। पीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी जुड़े, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने भेजा है 215 खिलाड़ियों का बड़ा दल, 19 खेलों की 141 प्रतिस्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। कि मैदान बदला है, माहौल भी बदला होगा, लेकिन आपका मिजाज नहीं बदला है, आपकी जिद नहीं बदली है। टीम में शामिल है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया जैसे कई स्टार खिलाड़ी। बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। रक्षा के क्षेत्र में देश ने हासिल किया एक और नया मुकाम, इंसान को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार। इंसान को लेकर जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ा वरुणा ड्रोन, अब समंदर में होगा परीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने इंसान को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का डेमो देखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ में रहे मौजूद। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को ड्रोन बनाने में मिली कामयाबी, इंडियन नेवी एक शिप से दूसरे शिप में सामान पहुंचाने के लिए करेगी इस्तेमाल। वरुणा 25 मिनट में 25 किलोमीटर उड़ान भरकर 130 किलो वजन ले जाने में सक्षम, सामान की जगह इंसान को भी ले जा सकता है ड्रोन। संसद में आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, शुरू होते ही हुआ हंगामा। संसद में विपक्ष का शोर शराबा, लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। महंगाई के खिलाफ विपक्षी नेता एकजुट, संसद परिसर में विपक्ष का महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी पर प्रदर्शन। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का हल्ला बोल, पिछले सेशन में 40% से भी कम हाजिरी, जानबूझकर संसद की कार्यवाही में रुकावट पैदा करने की कोशिश। क्या आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए? महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, 1 अगस्त को हो सकती है अगली सुनवाई। उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने पेश की दलील, शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। बड़ी बेंच को सौंपा जा सकता है मामला, अदालत ने सभी पक्षों से 27 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। अग्निपथ स्कीम से जुड़ी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में, सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में किया था ट्रांसफर, सेना में अग्निपथ भर्ती स्कीम को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दी बड़ी राहत, कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में दी अंतरिम जमानत। अमृतसर में अटारी में पुलिस ने अब तक 4 शूटरों को मार गिराया, पुलिस अब नहीं कर रही है फायरिंग। मुठभेड़ में अब तक 3 पुलिसकर्मी जख्मी, अमृतसर के एसएचओ का बयान, गैंगस्टर है या आतंकी साफ नहीं। रांची में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान महिला दारोगा को कुचला गया, मौके पर मौत। पिकअप वैन ने महिला दारोगा को कुचला, 2018 बैच की थी दारोगा संध्या। रांची के तोपोदाना इलाके की घटना, पुलिस के मुताबिक पिकअप वैन में थे जानवर। हरियाणा में एक्शन में आई पुलिस ने डीएसपी को कुचलने वाले आरोपी डंपर ड्राइवर मित्तर को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान डंपर के खलासी इक्कर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों समेत 7 आरोपियों पर दर्ज किया मामला। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, दोषियों पर होगा सख्त एक्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुए संवाद का दिया हवाला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया है आदेश, अवैध खनन से प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की होगी तैनाती। हरियाणा में अवैध खनन और डीएसपी हत्याकांड में सीबीआई जांच की उठी मांग, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा।
बिहार में फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार 4 आतंकियों पर गरमाई सियासत। लेफ्ट विधायकों ने घर जाकर परिवार वालों से की मुलाकात। लेफ्ट विधायकों ने फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आतंकियों को बताया निर्दोष। बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। 21 से 23 जुलाई तक प्रदर्शन की धमकी। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज, जलालुद्दीन और अरमान मलिक समेत 4 आरोपियों पर आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने का है आरोप। सुरक्षा बल के मुताबिक इस्लामिक कंट्री बनाने का था प्लान। कोल्लम में नीट परीक्षा के दौरान लड़कियों की तलाशी के मामले में 5 की गिरफ्तारी। गिरफ्तार सभी आरोपी महिलाएं हैं। कोल्लम में गिरफ्तार आरोपियों में 2 माथौरमा कॉलेज के कर्मचारी, 3 केंद्र के सुरक्षा से जुड़े एजेंसी के कर्मचारी। कोरोना से रहे सावधान। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले। कल के मुकाबले नए केसेस में 32% से ज्यादा इजाफा। कोरोना के एक्टिव केस 1,45,000 के पार। 24 घंटे में देश में 18,517 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिकवरी रेट 98.47%। कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर। 24 घंटे में 2,279 लोग हुए संक्रमित। कोरोना टीकाकरण के मोर्चे पर अच्छी खबर। 12 से 14 साल के 3,81,00,000 से ज्यादा किशोरों को लगा है टीका। सीएम योगी से मुलाकात के बाद जितिन प्रसाद का दिल्ली दौरा। गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 12वीं तक के स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते चमोली में लगातार हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। सड़क बाधित। चमोली के कापकोट इलाके में हुई लैंडस्लाइड की घटना। 2 मकान आए जद में। निवासियों ने पड़ोसियों के घरों में ली पनाह। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का असर। 5 सड़कों पर यातायात पूरी तरीके से ठप। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। कोटद्वार में नदी पार करने के लिए जान को जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे नदी पर पैदल पुल पार करते हुए आए नजर। महाराष्ट्र के वर्धा डैम से छोड़े गए पानी के चलते चंद्रपुर के कई गांव बने दरिया। एसडीआरएफ के जवानों ने लोगों को किया रेस्क्यू। अरावली जिले के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। सड़कें और मकान हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर जारी। कई मकान और स्कूल हुए क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात में किए गए बड़े बदलाव। आम लोगों के लिए गाजियाबाद से गुजरने वाले रास्तों में परिवर्तन। हाईवे पर चलने वाली ई बस सेवा 27 जुलाई तक रहेगी बंद। हापुड़ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन NH9 से जा सकेंगे दिल्ली। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। हाईवे के चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस के जवान। विशाखापट्टनम के वन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा है बाघ। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के ललितपुर में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर 2 परिवारों में विवाद। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर बोला हमला। सहारनपुर में भारी बारिश के चलते सरसावा अंबाला हाईवे पर जलभराव। हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। उधम सिंह नगर में केमिकल से भरा टैंकर पलट जाने से लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पाली जिले के भीलबेरी इलाके में बारिश के बहने लगा झरना। करीब 182 फीट ऊपर से गिरता है पानी। राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है भीलबेरी। देखने के लिए पर्यटकों को खरीदना होगा 85 रुपए का टिकट। करनाल के घरौंडा में अवैध दवाई की कंपनी में छापेमारी की गई। नकली दवाइयों समेत अलग अलग कंपनियों के रैपर्स भी बरामद। मुंबई में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वेस्टर्न रेलवे ने किया आयोजन। रन फॉर यूनिटी में लोगों का दिखा जोश। आजादी के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आई शानदार तस्वीरें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम फाइटर की पत्नी ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। आजादी की रेलगाड़ी को विशेष तौर पर सजाया गया। रेलवे मना रहा है आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन सप्ताह। हरियाणा में 73वें वन महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पौधारोपण करके किया शुभारंभ। हिमाचल के लोगों को सीएम जयराम ठाकुर का तोहफा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से गाड़ियों के लोकेशन को मिलेगी जानकारी। हिमाचल परिवहन विभाग की गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी इसकी सहूलियत। खबर आगरा से। श्री रामकृष्ण इंटर कॉलेज की नेक पहल। गुल्लक की व्यवस्था से गरीब छात्रों की भरी जा रही है फीस।
कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए रखे गए हैं गुल्लक। गुल्लक में छात्रों के अलावा दूसरे लोग भी पैसे डालते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्रों के लिए 5 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का आयोजन। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की पहल। राहत की खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आने पर पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित प्रॉफिट टैक्स में की गई कटौती। अगले आने वाले दिनों में चावल और गेहूं की महंगाई कर सकती है परेशान। चावल और गेहूं की बुआई का रकबा घटने से लगाया गया अनुमान। आटा, चावल और जीएसटी लगने के आरोप पर सरकार की सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी कर कहा, खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। इस बार गर्मियों में 2 साल बाद भारतीय सैलानियों को विदेश यात्रा का मिला मौका। भारतीय पर्यटकों की पसंद में थाईलैंड सबसे ऊपर। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू। टेलीकॉम कंपनियों का अनुमान 5G का मजबूत नेटवर्क बनने में 4 से 5 साल का लग सकता है समय। ब्रिटेन के इतिहास रचने के लिए और करीब पहुंचे ऋषि सुनक। चौथे दौर के मतदान में भी किया टॉप। चौथे राउंड में सुनक को मिले 118 वोट। पेनी मॉर्डॉट और 92 वोट उनको मिले हैं, तो वहीं लिज ट्रस भी 86 वोट लेने में कामयाब रहे। अगले राउंड में सुनक, पेनी और लिज ट्रस के बीच सीधा मुकाबला। पूर्व समानता मंत्री कैमी बेडनॉच प्रधानमंत्री की रेस से हो चुकी हैं बाहर। 5वें दौर के मतदान के बाद रेस में रह जाएंगे सिर्फ 2 उम्मीदवार। उनमें से कोई एक बनेगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री। 5वें राउंड के बाद टोरी पार्टी के सदस्य इन 2 उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में करेंगे मतदान। अगस्त के अंत में होगी उन वोटों की गिनती। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे 134 वोट हासिल कर दर्ज की जीत। रनिल ने दुल्लास और अनुरा कुमार दिसनायके को दी बात। पहली बार संसद में प्रत्यक्ष रूप से हुआ राष्ट्रपति का चुनाव। 225 सदस्यीय संसद ने विक्रमसिंघे को 134 वोट दिए। दुलस को 82 और अनुरा को मिले सिर्फ 3 वोट। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए श्रीलंकाई संसद में सभी सांसद रहे मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद की बढ़ाई गई सुरक्षा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर में की भयानक बमबारी। रूसी हमले के बाद एक इमारत में लगी भीषण आग, जिसमें 4 से ज्यादा लोग जख्मी। जंग के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा बयान आया सामने। कहा, रूस पर पूरी यूक्रेन को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला करने का आरोप। रूसी सैनिकों को हराने के लिए बड़े पैमाने पर यूक्रेन के नागरिक ले रहे हैं ट्रेनिंग। यूक्रेन की सेना का दावा। ताइवान के मुद्दे पर फिर आमने सामने हुए चीन और अमेरिका। चीन ने दी धमकी, अगर अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करेंगी तो कड़े कदम उठा सकता है चीन ने अमेरिका को सख्त लहजे में कहा, इस तरह की यात्रा से बीजिंग वाशिंगटन के संबंध होंगे और खराब। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुई अहम बैठक में दोनों देशों ने रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की कही बात। ईरान दौरे पर पहुंचे टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन। ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सीरिया की स्थिति पर चर्चा। यात्रा के दौरान रूस यूक्रेन जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से एर्दोआन कर सकते हैं मुलाकात। उत्तरी चीन के तियानजिन शहर में इमारत गिर जाने के बाद भयानक गैस विस्फोट। हादसे में 3 लोग लापता हो गए। ब्रिटेन में भीषण गर्मी से परेशान है आम लोग। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया।